हे एवरीवन। तो अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, डिजीजेस ऑफ सिल्क वर्म। मतलब ये वर्म जो सिल्क बनाते हैं ये भी बीमार पड़ते हैं, और अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो सिल्क का पूरा प्रोडक्शन खराब हो सकता है। और एक और छोटी सी बात, आप जानते ही होंगे कि इंडिया में हर साल करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ सिल्क डिजीज़ की वजह से। और ये उन लोगों के लिए और भी सीरियस हो जाता है जो सेरिकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले, सिल्क वॉर्म्स आर हाईली ससेप्टेबल टू वेरियस डिजीजेस विच कॉज हैवी लॉसेस इन सिल्क प्रोडक्शन। प्रॉपर मैनेजमेंट एंड हाइजीन आर एसेंशियल। सिल्क वॉर्म्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं। इन्हें अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन हो गया या सफाई का ध्यान नहीं रखा गया तो ये इजीली बीमार पड़ जाते हैं। और जैसे हम डिजीजेस को कैटेगरीज में बांटते हैं, वैसे ही सिल्क वॉर्म की डिजीजेस भी कैटेगरीज में बांटी गई है। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज। प्रॉपर हाइजीन और एयरिंग कंडीशन मेंटेन करना इनका बेसिक ट्रीटमेंट है। आजकल मॉडर्न सेरिकल्चर फॉर्म्स में डेली फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्कवर्म डिजीजेस। तो जो सिल्कवर्म डिजीजेस हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, जो कि पेब्राइन डिजीज कॉज करता है, और वायरल से ग्रासरी डिजीज होती है, फंगल से मस्कैरिडिन होता है, और बैक्टीरियल डिजीज से फ्लैकरी होता है। ईच डिजीज इफेक्ट सिल्कवर्म हेल्थ, कुकून क्वालिटी एंड सिल्क yield। हर एक डिजीज अफेक्ट करती है सिल्कवर्म की हेल्थ को, कुकून की क्वालिटी को और सिल्क यील्ड को। इनमें से कुछ डिजीज तो कुकून बनने से पहले ही लार्वा को खत्म कर देती है, और फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे ही पहचानें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पेब्राइन डिजीज का डिटेक्शन सबसे पहले फ्रांस का साइंटिस्ट पाश्चर ने किया था जब सिल्क इंडस्ट्री क्रैश हो रही थी। नेक्स्ट, पेब्राइन। मैंने ये कहा था आपको कि ये प्रोटोजोन डिजीज है, और इसके सिम्टम्स है ब्लैक स्पॉट्स, वीक लार्वा, इरेगुलर मोल्टिंग, पुअर cocoon formation, and cause infected eggs, spread through feces and contaminated equipment। पेब्राइन डिजीज सिल्कवॉर्म्स में तब होती है जब एग्स पहले से ही इन्फेक्टेड होते हैं। इसमें कीड़े के बॉडी पे ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, मूवमेंट्स बहुत ही वीक हो जाती है सिल्कवॉर्म की, और कोकून प्रॉपरली बन ही नहीं पाता। ये डिजीज सबसे डेंजरस होती है क्योंकि जनरेशन से जनरेशन ये पास हो सकती है। अगर पेरेंट मॉथ इन्फेक्टेड है तो एग्स भी हो जाते हैं। इसी वजह से मदर मॉथ एग्जामिनेशन टेक्निक कंपल्सरी होती है रेयरिंग फार्म्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रासरी डिजीज की, जो कि एक वायरल डिजीज है। जैसे इंसानों में फ्लू होता है जो कि एक वायरल डिजीज है, वैसे ही सिल्क वॉर्म में ये वायरल डिजीज हो जाती है। इसके सिम्टम्स है स्वॉलन फ्रेजाइल बॉडी, रप्चर ऑफ स्किन, मिल्की फ्लूइड इनसाइड, एंड कॉज वायरस स्प्रेड्स थ्रू कंटामिनेटेड लीव्स एंड पुअर हाइजीन। ओके, ग्रासरी एक वायरल डिजीज है जो मोस्टली उन सिल्क वॉर्म्स को होती है जिनके ऊपर ओवर फीडिंग या स्ट्रेस होता है। इनकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है और फूल जाती है, और प्रेशर से स्किन फट जाती है, अंदर से मिल्की फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये डिजीज़ भी फास्ट स्प्रेड करती है कंटेमिनेटेड लीव्स, ट्रेज या इन्फेक्टेड सिल्क वॉर्म के कॉन्टैक्ट से। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वायरस हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव होता है, तो ध्यान रखना पड़ता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड रहे फार्म्स में। नेक्स्ट, मस्कैरिडिन विच इज़ अ फंगल डिजीज। तो इसके सिम्टम्स है वाइट फंगल कोटिंग, लार्वा हार्डन आफ्टर डेथ। और ये होता कैसे है? हाई ह्यूमिडिटी और पुअर वेंटिलेशन से। मस्कैरिडिन फंगल डिजीज है जो एक वाइट पाउडर जैसा लेयर वॉर्म के ऊपर बना देता है। ये एक्चुअली फंगल स्पोर्स होते हैं। जब लार्वा मर जाता है तो उसकी बॉडी एक पत्थर की जितनी हार्ड हो जाती है। ये डिजीज स्पेशली उन फार्म्स में होती है जहाँ ह्यूमिडिटी हाई और वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मस्कैरिडिन का कंट्रोल करने के लिए हम लाइम पाउडर यूज़ करते हैं उन ट्रेस पे जिन ट्रेस पे वो वॉर्म्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लैकरी, which is a bacterial disease, and its symptoms are vomiting, blackened gut, foul odor, sudden death। एंड ये कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड से, पुअर सैनिटेशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस से। सो फ्लैकरी डिजीज बैक्टीरिया या वायरस दोनों से हो सकती है। इसमें सिल्कवॉर्म सडनली मर जाता है, वॉमिटिंग होती है, पेट का कलर काला पड़ जाता है, और एक बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है बॉडी से।
इसका मेजर रीज़न होता है गंदा खाना, बेकार हाइजीन या एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे सडन टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और इसको अगर हम करंट अफेयर्स के साथ देखें, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2024 में सिल्कवर्म फार्मर्स के लिए डिजीज़ प्रिडिक्शन ऐप लॉन्च किया था, जो फ्लैकरी के आउटब्रेक अलर्ट करता है। तो डिजीज़ेज़ ऑफ सिल्कवर्म अभी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सिल्कवर्म डिजीज़ेज़। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेरीकल्चर से रिलेटेड। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। थैंक यू।